आंगन लो, मन को मिले न चैन, नैन से आंसू रहे बहाए। आंख मले पग पटके झिझके, आंगन लोटे आए। दीजे बंदर मगाए, दीजे बंदर मगाए। बालहठ देखी बालहठ प्रभु को, पिता रहे घबराए। देखी बालहठ प्रभु को, माता पिता रहे घबराए। नारायण प्रभु रंगनाथ अब, नारायण प्रभु रंगनाथ अब, तुम ही हो सहाय। दीजे बंदर मगाए, दीजे बंदर मगाए। मैया ने कहा बंदर, अपने लाल जी को बंदर मगाए दूंगी, बार बार बोल रही है। बंदर मगाऊं, लाल को रुझाऊं, भूषण बसन से सजाए दूंगी। हाथ में सोटा लाल लंगोटा, कंठी और तिलक लगाए दूंगी। अपने लालाए बंदर लाए दूंगी। कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, कंठ में कमर में पगन में घुंघरू, आंगन में छुम छुम नचाए दूंगी। चारों लालन की लेऊं बनैया, नारायण गुण गाए दूंगी। अपने लाला को बंदर मगाए दूंगी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, गीता में भगवान का वचन है। इधर भगवान रो रहे हैं और उधर हनुमान जी रो रहे हैं, और इधर हनुमान जी रो रहे हैं, उधर भगवान रो रहे हैं, लाल जी रो रहे हैं। कब मिली हो प्रभु राम जी हमारे, कब मिली हो प्रभु राम जी हमारे, कब मिली हो। बहुत दिवस भय करत प्रतीक्षा, बहुत दिवस भय करत प्रतीक्षा। सेवा हित बानर तनु धारे, कब मिली हो प्रभु राम जी हमारे, कब मिली हो। इत्यादि प्रकार से हनुमान जी रुदन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और इधर आगे लीला बढ़ रही है। बहुत सुंदर पद है। धन्य है पूज्य बक्सर वाले मामा जी को, जो ऐसी ऐसी ललित लीलाओं को वो लिपिबद्ध करके चले गए। यही उनका सारे रसिक समाज के लिए बहुत बड़ा अवदान है। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल पड़े। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए कौशल्या नंदन, माता पिता मनावे। मचल गए कौशल्या नंदन, माता पिता मनावे। कोकिल कीर मराल खिलौने, एक न मन को भावे। कोकिल कीर मराल खिलौने, एक न मन को भावे। लोटे आंगन में ओ फेंके मोतिन माला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। लोटे आंगन में
वस्तु का अभाव है। उन्होंने लोगों को, सेवकों को आज्ञा दी, बढ़िया बंदर पकड़ के लाओ। नृप दशरथ जी आज्ञा दे के बंदर बहुत मंगाए। रूठे राम लला को इनमें एक पसंद न आए। कोई समझे ना किस बंदर हित बेहाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। जब किसी भी प्रकार से समस्या का समाधान नहीं हुआ, तब आखिरी मंजिल तो गुरु जी के चरणारविंद हैं। गुरुदेव के चरणों में, वशिष्ठ जी के चरणों में पहुंचे। गुरुदेव, लाल जी रूस गए, मन नहीं रहे। लाल जी ने खाना पीना बंद कर दिया, रोना बंद ही नहीं कर रहे। तो भरत जी की भी वही हालत, लक्ष्मण जी की भी वही हालत, शत्रुघ्न जी की भी वही हालत। चारों लाल जी एक से रो रहे हैं। हमने बहुत प्रयत्न किया, अनेक देश देशांतर के बंदर बुलाए, लेकिन ये कोई पसंद इनको नहीं आ रहे हैं। किस बंदर के लिए रो रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। आप कृपा करके समस्या का समाधान करें। चिंतित हुए दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाके, किस बंदर हित रोवे रघुवर देखे ध्यान लगा के। इनके हठ ने हमको असमंजस में डाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। गुरुजी ने ध्यान लगाया और बोले, गुरुजी बोले जाहित रोवे राम बाल हठ तत्पर। हनुमान है नाम बसे वह ऋष्य मूक पर्वत पर। रक्षक कपि सुकंठ का मां अंजलि का लाला है। कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। ऋष्यमूक पर्वत पर राजा दशरथ दूत पठाए। इत में रोवे रघुवर उत में हनुमत रोवत पाए। आए तुरत लिवा के अवध माही तत्काला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मिले परस्पर बड़े प्रेम से हनुमत और रघुनंदन। सिर पर से प्रभु रामचंद्र हनुमान किए पद वंदन। लख के युगल मिलन को गुरु परिजन भय निहाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। बोलिए, बंदर वाली लीला किसने लिखी है? मामा जी के तुलसीदास ने भी इस लीला का संकेत किया है। भुसुंडी रामायण में इसको विस्तार से कहा गया है। शंकर जी ने भी इसको गाया है और अगस्त जी महाराज ने भी इस लीला का वर्णन किया। परम मनोहर चरित करत बचपन में चारों भाई। तुलसी सूर भुसुंडी शंभु कुंभज ने लीला गाई। गावत नारायण प्रभु दीन दयाला, कौशल्या जी के लाला मचल गए। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी
जी के लाला मचल गए। जब तक भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है तब तक हनुमान जी बाल रूप में निरंतर श्री रघुनाथ जी के ही महल में विराजे। चारों लाल जी के क्रीड़ा कौतुक क्रीड़ा कपि के रूप में विराजे। और जब भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का उपनयन संस्कार का अवसर आया तब तो गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पढ़ने जाना पड़ेगा। अब खेलना कूदना बंद, अब तो पढ़ाई लिखाई शुरू होगी। अब बिछो तो अब भी हो रहा है, पर श्री रघुनाथ जी ने हृदय से लगाकर एकांत में रोते हुए हनुमान जी को अपना कर कमल मस्तक पर पधराते हुए कहा कि तुम किष्किंधा में मेरे आगमन की प्रतीक्षा करो और बस थोड़ा ही समय है। पढ़ लिखने के बाद ब्याह करके 12 वर्ष अयोध्या में रहेंगे और 12 वर्ष अयोध्या में रहने के बाद फिर जब युवराज पद की तैयारी होगी और वनगमन लीला का प्रसंग होगा, उस प्रसंग में हम सीतान्वेषण करते हुए पंपा सरोवर के निकट आएंगे और फिर उस समय हमारा तुम्हारा मिलन होगा। आप लोग कहेंगे ये बात है, वह बात तो है ही है, पर एक ध्यान देकर के आप देखेंगे हनुमान जी जब मिले तो हनुमान जी ने क्या कहा? एक मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारियो दीन बंधु भगवान। पुनि प्रभु मोहि बिसारियो दीन बंधु भगवान। आपने हमको बुला दिया, मैं तो भूला ही हुआ हूं, पर आपने हमको बुला दिया। क्यों? आपने न बुलाया होता और जल्दी मिल जाते। पर भैया मिलने का समय भी सुनिश्चित होता है, बिछुड़ने का समय भी सुनिश्चित है और मिलने का समय भी सुनिश्चित है। कब कौन किससे मिलेगा, कब कौन बिछड़ेगा, इसे सहज सर्वज्ञ भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय। अब बहुत सुंदर भाव, गीतावली के अनुसार तो आप लोगों ने सुना ही। कवितावली कहाँ है? कवितावली में बहुत सुंदर बाल लीला का, बाल स्वरूप का, बाल छवि का गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आहा, इतने सुंदर कवित्व हैं कि हम क्या कहें। कोटि कोटि कविता न्यौछावर है इन कवित्वों पर। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि मैं आज सवेरे सवेरे अयोध्याधिपति चक्रवर्ती महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। थोड़ा और भीतर घुसी तो दशरथ जी के महल के भीतर जो भीतरी भाग में जो एक बगीचा है, उपवन है, उस उपवन में चली गई तो वहाँ मैंने क्या देखा कि अपने छोटे से लाला को, श्री रामभद्र को अपनी गोद में लेकर चक्रवर्ती महाराज दशरथ बाहर पधारे हैं। चक्रवर्ती महाराज की गोद में बालक राम जी को देखकर मैं ठगी सी रह गई। अरे वीर, मैं तो ठगी सी रह ही गई। जो उस बालक को देख के ठगा सा न रह जाए
उसने तो अपनी माता को प्रसव की पीड़ा देने के लिए ही जन्म दिया है। धिक्कार है उसे जो उस बालक को देख करके अपना तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर न कर दे। आहा, अरे सखी, उस बालक के अंजन रंजित खंजन पक्षी के समान बड़े बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ रहे थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन कमल खिले हुए हों, ऐसी सुंदर शोभा हो रही थी। और इतना ही मैंने नहीं देखा, और क्या देखा, और मैंने देखा कि उस अनुपम लावण्य सौंदर्य सौकुमार्य से संपन्न उस अनुपम बालक के चरणों में घुंघरू बंधे हुए हैं, स्वर्णमय घुंघरू बंधे हुए हैं, कर कमल में पहुंची है, गले में मणियों की माला शोभायमान हो रही है, नवीन श्याम शरीर पर पीतांबर झिलमिला रहा है, और महाराज भी आनंद विभोर होकर के बालक को गोद में लेकर के पुलकित हो रहे हैं। और उस समय उनका मुख कमल के समान था, बालक का मुख कमल के समान, जिसके रूप मकरंद का पान ये नेत्र भौरा बन करके करते हैं। जैसे भौरा कमल छोड़ करके हटता नहीं है, मुख कमल को छोड़कर ये नेत्र कहीं जाना नहीं चाहते। अरे सखी, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सखी दूसरी सखी से कह रही है, अवध नागरी से कह रही है, यदि मन में ऐसा बालक नहीं बसा तो तुमको मनुष्य रूप में भारतवर्ष की पुण्य धरा पर मनुष्य जन्म मिला, क्या काम में आया, व्यर्थ है तुम्हारा जन्म। अरे सखी, यद्यपि बहुत सौंदर्य आभूषणों का नहीं है, वस्त्रों का नहीं है, बहुत कम वस्त्र श्रीअंग पर हैं और बहुत कम आभूषण हैं, केवल एक कचनी है, एक झीनी सी जंगुलिया है, और धूल में रज में खेल रहे हैं। हाँ, धूल में खेल रहे हैं। इसका मतलब है कि केवल ब्रजरज ही नहीं, अयोध्या की रज भी लाल जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी, एक बात हम आपको बताएं, अयोध्या और वृंदावन तो धन्य है, धन्याति धन्य है ही है, क्योंकि परब्रह्म की चरणरज इन्हें साक्षात प्राप्त है। आप विचार करें तो भगवान बिना पादत्राण के अयोध्या से चलकर बक्सर तक गए और बक्सर से चलकर जनकपुर तक गए, वो सारी धरती धन्य हुई कि नहीं हुई? फिर वनवास के प्रकरण में भगवान सुवेलगिरी पर्वत तक गए, सारी धरती धन्य हुई कि नहीं हुई? अरे इस बात का विचार करें, हमारी ब्रज महिमा, ब्रजरज की महिमा क्यों है कि परब्रह्म का आवरण शून्य चरण, उसका स्पर्श यहाँ की भूमि को प्राप्त हुआ। पर श्री राम जी ने अपनी चरण की भूमि का आवरण शून्य स्पर्श बहुत विस्तृत भूभाग को प्रदान किया। तो हम इस प्रकार से यदि देखें तो केवल अयोध्या और ब्रज नहीं, भगवान ने तो अपनी चरण रस से पवित्र करके भारतवर्ष की संपूर्ण धरती को ही धाम बना दिया। सर्वत्र भगवान की चरण रस व्याप्त है। कितनी करुणा है, कितनी उदारता है भगवान की, अद्भुत उदारता है भगवान की। तो वहां चक्रवर्ती महाराज के लाला हैं, महल में खेल रहे हैं, लेकिन पक्के महल में, मणिमय प्रांगण में खेलना अच्छा नहीं लगता, धूल मिट्टी में खेलना अच्छा लगता है। धूल में खेल रहे हैं इसलिए धूल धूसरित होने पर भी कितने शोभायमान लग रहे हैं। कामदेव की छवि भी लज्जित हो रही है।
जैसे बिजली चमके ऐसे नन्हे नन्हे दतुली चमक रही है। किलक किलक करके मनोहारिणी बाल लीलाएं कर रहे हैं और कहते हैं अरे सखी अब तो मेरी दशा ऐसी हो गई है, अब मेरे मन में, मेरे मन रूपी मंदिर में तो दशरथ जी के चारों लाल जी ही विहार कर रहे हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं मेरे भी मन मंदिर में अवधेश के चारों लाल विहार करते हैं। ये हमने सरलार्थ बता दिया, इसलिए बता दिया कि अब हम मूल कवित्व तुलसीदास जी का निवेदन करेंगे। अवधेश के द्वारे सकारे गई, शब्दों का माधुर्य देखिए। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से, अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। मैं तो ठगी रह गई, पर इनको देख के जो न ठगा रह जाए उसे धिक्कार है। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी ससी में समशील उभय, नवनील सरोरु सेविक से, पग नूपुर ओ पहुँची कर कंजनी, मंजू बनी मणिमाल हिये, नवनील कलेवर पीत झंगा, झलके पुल केंद्रप गोद लिए, अरविंद सो आनन रूप मरिंदु, आनंदित लोचन भृंग पिए, मन मोह न बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। तन की दुति श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुल ताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, दम के दतिया दुति दामिनी ज्यों, किल के कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। ये तो है भगवान की बाल रूप की छवि। अब भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान की लीला कैसी है, बाल लीला। कबहू शशि मागत आरी करें, कभी केवल चंद्रमा मांगने के लिए अड़ जाते हैं, रूस जाते, मचल जाते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई, सब लीला एक ही है। हाँ, यहां भी मैया चंद्र खिलौना लई हो और वहां भी चंद्र खिलौना लई हो। कबहू शशि मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे, कभी तो अपने प्रतिबिंब को देखकर दर्पण में डर जाते हैं। कबहू करताली बजाए के नाचत, मातु सवे
मन मोद भरे। लोग सोचते हैं हमारा कन्हैया ही नाचता है, हमारे राम जी बहुत बढ़िया नाचते हैं? हमारा कन्हैया बहुत बढ़िया नाचता है सब कहते हैं, पर नाचने में हमारे राम जी भी पीछे खूब बढ़िया नाचते हैं। अग्र स्वामी जी के तो नृत्य के इतने पद हैं, सैकड़ों पद हैं नृत्य के। सखिन विच नाचत युगल किशोर, चक्राकार रास मंडल रसी, इतने पद हैं, हम क्या कहें आपको। और श्री राम सखे जी महाराज ने तो, राम सखे जी महाराज, राम सखे जी का संप्रदाय है, एक बड़ी विलक्षण बात है, उनका संप्रदाय माध्व संप्रदाय है। राम सखे जी का जो संप्रदाय है वो रामानंद संप्रदाय नहीं है, मूल में माध्व संप्रदाय है। मध्वाचार्य जी जो दक्षिण भारत में हुए, मूल में माध्व संप्रदाय है, लेकिन अनन्य श्री सीताराम जी के उपासक है, मधुर रस के उपासक। राम सखी जी की भी वाणी बड़ी अद्भुत है, उनका जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है। राजस्थान में जयपुर में ही जन्म था उनका भी, राम सखी जी का, अद्भुत। उनके ठाकुर जी का नाम है नृत्य राघव। क्या नाम है? नृत्य राघव। और उनकी परंपरा में श्री राम तारक और श्री जानकी जी का युगल मंत्र, यही उनकी परंपरा में संप्रदाय माध्व है। अब ये आज की बात तो नहीं है कि कोई 10-5 वर्ष की बात हो, सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। राम कृष्ण में भेद नहीं है, जिस आचार्य को जिस स्वरूप का स्वाद मिला वो वहीं डूब गया, वहीं का होके रह गया। बड़े प्यारे, हम लोगों ने अष्टयाम में राम सखी जी के पद, कई पद गाए। बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं हैं। मैहर में भी उनका स्थान है, मैहर है, मैहर में उनका स्थान है राम सखे जी का, वहां भी तपस्या किए। चित्रकूट में बहुत दिन रहे जानकी कुंड पर, वहां बहुत गहरा कुआं है प्रमोद वन में, और प्रमोद वन के कुआं में वो अपने ठाकुर जी की अपरस में सेवा करते, और ठाकुर जी शालिग्राम जी उनके बटुआ में ही रहते, गले में। वो बटुआ को मोड़ो पतौनी कैसे खुल गए और उनके ठाकुर जी शालिग्राम जी कुएं में चले गए। विरह व्याप्त हो गया, निकालो हमारे ठाकुर जी, लाओ ठाकुर जी, लाओ ठाकुर जी। पानी खाली किया, ठाकुर जी नहीं मिले, इतने गहरे कुआं में कौन उतरे, बड़ा संकट। संतों ने कहा और दूसरे शालिग्राम जी ले लो, शालिग्राम जी की तो कमी नहीं है, मिल जाएंगे। वही ठाकुर जी चाहिए, अन्य जल त्याग दिया। हम ठाकुर जी के बिना नहीं रह सकते। तीसरा दिन आया बिना खाए पिए, जैसे ही तीसरा दिन आया, अब खाने पीने का, खा पी नहीं रहे हैं, निर्जल हैं, इस बात की पीड़ा नहीं थी, भगवत विरह था। अब विरह असह्य हो गया तो बोले अरे शिकारी निर्दयी, अरे शिकारी निर्दयी करिया अवध किशोर। कैसे रसमय शब्द है। अरे शिकारी निर्दयी करिया अवध किशोर, क्यों तरसावत है जिया राम सखे चित चोर। जैसे ही आपने कहा क्यों तरसावित है जिया, उसी समय उस गहरे कुआं का जल ऊपर तक आ गया और कमल पुष्प, खिला हुआ कमल, कमल पुष्प के मध्य में तुलसी दल, और तुलसी दल के ऊपर विराजमान शालिग्राम जी ऊपर आ गए।
वो शालिग्राम भगवान आज भी मैहर बड़े अखाड़े में अभी भी विराजमान है, हम दर्शन करके आए। तो ठाकुर जी भी बढ़िया नाचते हैं। वाल्मीकि रामायण में तो राम जी के गुणों में आया है गांधर्वे च विशारदा, कहते ना इस विषय में उनकी विशेष योग्यता है। तो राम जी वैसे तो सब कुछ पढ़े, षडंग वेद पढ़े हैं, पर राम जी की विशेष योग्यता किसमें है? तो महर्षि वाल्मीकि कहते गांधर्वे च विशारदा, संगीत में भगवान श्री राम विशारद हैं। उनसे बढ़िया गवैया, बजवैया और नचवैया कोई दूसरा नहीं है भाई। संगीत के 3 ही अंग होते हैं, गायन वादन नृत्य। तो विशारद तो तभी होंगे, विशेषज्ञ तो तभी होंगे जब तीनों में इनसे विशिष्ट कोई दूसरा ना हो। तो भगवान नाचते बहुत अच्छा है। कबहू ससी मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सवे मन मोद भरे। और क्या करते हैं? कबहू ऋषियाई कहें हठीके, पुनि लेत सोई जेहि लागी अरे। कभी ऋष हो जाते जिसके लिए और अड़ जाते हैं कि हमको यही चाहिए, वो लेकर के ही मानते हैं। अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में विहरे। शोभा कैसी है? बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की। कुंदकली के समान उज्जवल वर्ण वाली दंतावली है। अधर पल्लव खोलते हैं तो बड़ी अद्भुत छवि, अमूल्य मुक्ता मालाओं की छवि ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघमाला के भीतर बिजली चमक रही हो। मुखारबिंद पर घुंघलाली अलकें लटक रही हैं, बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है। घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, क्यों छावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। इनके जो तोतली मधुर वाणी में बोलन है, उस पर हम अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं। अभी छोटे से लाल जी, उनके चरण के नाप के अनुरूप छोटी छोटी पनी और छोटे छोटे धनुष हैं, खिलौना वाले छोटे छोटे धनुष हैं, छोटे छोटे बाण हैं। और अब थोड़े और बड़े हो गए हैं, महल से भी थोड़े बाहर जाने लगे हैं और अपनी सखा मंडली के साथ अवध नरेश के द्वार पर, कभी चौराहे पर, कभी बाजार में, कभी सरयू जी के किनारे खेलते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि इन लाल जी से किसी का प्रेम नहीं है तो करोड़ों जप कर लिया हो, तप कर लिया हो, त्याग कर लिया हो, समाधि लगा ली हो, तो उससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। इतने पर ही नहीं गोस्वामी जी रुके, बोले इतना ही नहीं, भले ही चाहे जो कठोर से कठोर साधन कर लिया, यदि इनसे नेह नहीं है
तो वे मनुष्य मनुष्य नहीं गधे हैं। फिर बोले इतना कहने से संतोष नहीं, और बोले सूकर हैं। बोले इतना भी कहने से संतोष नहीं, बोले श्वान हैं। वे व्यर्थ में संसार में जीवित रह रहे हैं। यदि राम जी से उनका प्रेम नहीं है तो पद कंजनी मंजू बनी पनही धनु ही सर पंकज पाणिये लरिका संग खेलत डोलत हैं सरजू तट चौहट हाट हिये में भी खेल रहे हैं। तुलसी अस बालक सो नहीं नेह कहा जप जोग समाधि किए नर बेखर सूकर स्वान समान कहो जग में फल कौन जिए। घोर विषयी होने के कारण, क्योंकि श्री राम जी उनका विषय नहीं बन पाए, अतएव वे घोर विषयी गधे के समान हैं। ठाकुर जी एल गीत में भागवत के 11वें स्कंद में खरवत पाद ताड़िता, क्या लिखा है? खरवत पाद ताड़िता। व्याख्यान की आवश्यकता नहीं, और हमारे मोढ़े ते अच्छी भी नहीं लगेगी। पर घोर विषयी जीव ऐसे ही विषय के पीछे दौड़ता है जैसे गधा गधही के पीछे दौड़ता है। इसलिए भगवान जिनका विषय नहीं बन पाए हैं वे मनुष्य रूप में गधे हैं। सूकर क्यों कहा? सूकर इसलिए कहा, मनुष्य जो कुछ खाता है उसका अवशिष्टांश, स्थूलांश मल के रूप में शरीर के बाहर निकलता है, और उस मल का भक्षण सूअर करता है। और मनुष्य को किसकी भूख है? भगवान की भूख नहीं है। प्याज के ऊपर सरकारें बन जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, उसे भगवान की भूख नहीं है। रोटी कपड़ा मकान ये चाहिए। हिंदुस्तान की दुर्दशा ही तब से हुई है महाराज, जब से रोटी कपड़ा और मकान यही मांगता है हिंदुस्तान। यहाँ के लोग ज्ञान भक्ति वैरागी की याचना करते, यहाँ के लोग रोटी कपड़ा मकान की याचना नहीं करते। किसान अन्न के लिए खेती करता है, भूस उसे बिना परिश्रम के मिलता है। संसार के पदार्थ भूस के समान है। भगवान की भक्ति सारा तिसारा अन्न के समान है। भगवान घोर नास्तिक से नास्तिक का पोषण कर रहे हैं, भरण कर रहे हैं, तो अपने शरणागत को छोड़ देंगे? इसी मोहल्ले में वृंदावन निष्ठा की, भजन की, वैराग्य की साक्षात प्रतिमूर्ति परम पूज्य श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी विराजते थे। पहले तो यहीं बगीची में ही रहते, हम लोगों ने देखा इसी बगीची में, बाद में फिर उधर रहने लगे बाबा। हमारे ऊपर बड़ा स्नेह था बाबा, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा। हमने कई कथा भी सुनाई उनको, और ऐसी उनकी कृपा
किसी की बात नहीं मानते, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ले। बहुत अस्वस्थ हो गए, हॉस्पिटल में जाने के लिए राजी नहीं थे। प्रार्थना दास ने की, स्वीकार कर लिया, मिशन में चले गए। वहाँ गए तो बोले कुछ सुनाओ। हमने जैसे ही वराह पीडम सुनाना शुरू किया, तत्काल भावाविश हो गया, चीखने चिल्लाने लगे महाराज। उनके ये होश ही नहीं था कि मैं हॉस्पिटल में हूं। बड़े अद्भुत महापुरुष थे, उनके चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जितने वैष्णव हैं ना, वो सब सधवा हैं। जो भगवत शरणागत भक्त हैं ना, वो जितने भगवत शरणागत भक्त हैं वे सबके सब सधवा हैं। और जो भगवान से विमुख हैं वे सबके सब जीव विधवा हैं। बिना धव माने पति, तो बाबा ने कहा कि पति जानता है कि मेरी जो पत्नी है वो उत्तम कोटि की पतिव्रता नहीं है, फिर भी वो भरण पोषण करता है कि नहीं करता है। अन्न वस्त्र आभूषण आदि समय समय पे अपनी सामर्थ्य के अनुसार देता है कि नहीं देता। क्यों देता है? इसलिए देता है कि यदि यह भूखी नंगी डोलेगी तो बदनामी कौन की होगी? बताओ। उसकी घरवाली, वो देखो कितना बढ़िया कपड़ा पहने डोल रहे हैं, राजा बाबू बने डोल रहे हैं। घरवाली देखो भिखारन बनी डोल रही बेचारी, बदनामी होगी। तो बाबा बोले, रोते हुए बोले, हम सब उल्टा स्त्री के समान हैं। पति तो हमारे श्री कृष्ण हैं, पति तो हमारे राम जी हैं, पर जैसी प्रीति भगवान में होनी चाहिए वैसी नहीं है। प्रीति रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों में है, पर फिर भी गुरु जी ने जो पाणी ग्रहण करा दिया है ना, तो भी ठाकुर जी भरण पोषण कर रहे हैं। सर्व साधन शून्य होने पर भी भरण पोषण कर रहे हैं। और कहते थे पूज्य बाबा श्री चंद्रशेखर दास जी महाराज, बाबा कहते थे, हमने बहुत बड़े बड़े दुष्काल के समय देखे, दुर्भिक्ष के समय देखे, अकाल के समय देखे, वृंदावन में भी अकाल का समय देखा। बोले सब पे अकाल पड़ा, पर साधुओं पर अकाल पड़ते मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। अकाल के समय खीर मालपुआ और ज्यादा तेज हो गए और भंडारे होने लगे। क्यों? ठाकुर जी को चिंता ज्यादा रहती, भैया ये भूखे न रह जाए। अच्छा, ईमानदारी से विचार करो, आप लोग मत करो, हम ही विचार करें। एकदम सत्य बात है, पूज्य बाबा साक्षी हैं, आप सब ब्रजवासी संत सब साक्षी हैं। हम छिपाव दुराव की कोई बात नहीं कह रहे हैं। बिना किसी छिपाव दुराव के, छल कपट के सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं। 24 घंटे में एक छटाक आटा घोर कर पीने लायक हमारा साधन नहीं है। इतना भी भजन हम नहीं करते हैं कि हमको 24 घंटे में एक छटाक आटा घोर के पीने को मिल जाए। नाम मात्र के तिलक लगा रखे हैं, तुलसी बांध रखी है, पर इतने मात्र से ठाकुर जी की कितनी करुणा है कि किसी के सामने आज तक हाथ नहीं पसारना पड़ा। न एक मुट्ठी अन्न के लिए, न एक मुट्ठी एक फूटी कौड़ी के लिए। और सारे कार्य भगवान संपन्न कर रहे हैं। जितना खा नहीं सकते उससे ज्यादा अन्न दे रहे हैं, जितना पहन नहीं सकते उससे ज्यादा वस्त्र दे रहे हैं। और कोई काम रुक रहा है कहीं? हमसे कोई कहे कि हिसाब लगा के बताओ, तो हम तो आज तक हिसाब नहीं लगाया, तो क्या लगाएंगे हिसाब? कोई हिसाब किताब नहीं है। और सब काम भगवत संकल्प से हो रहे हैं।
ये है नाम मात्र की शरणागति की महिमा। ये नाम मात्र की शरणागति की महिमा है। और जिन्होंने अपना तन मन प्राण सर्वस्व पूरी तरह अर्पित कर दिया है, उनकी क्या महिमा शेष शारदा में भी कहने की सामर्थ्य नहीं है। भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्तु वैष्णवा, योसौ विश्वंभरो देवा स भक्तान किमुपेक्षते। पद्म पुराण का श्लोक। योसौ विश्वंभरो देवा, जो भगवान विश्व का भरण पोषण कर रहे हैं, क्या अपने शरणागत भक्तों की उपेक्षा कर देंगे? हमारी जरूरत रोटी कपड़ा मकान नहीं है, हमारी जरूरत है बिन देखे रघुनाथ पद जिए की जरनी ना। दर्शन को नैना तपे, बचन सुनन को कान, मिलवे को हीरा तपे, जिए के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। ये हमारी आवश्यकता है। मीरा जी कहती है हरिबिन ना सरेरी माई, बिना भगवान के काम चलने वाली। ये आवश्यकता हमारी होनी चाहिए। पर ये आवश्यकता कब होगी, इसके लिए बहुत कुछ करना अपेक्षित है। सबसे पहला संत सद्गुरु पादाश्रय, उसके बिना जीवन में, विचारों में, साधन में स्थिरता नहीं आती है। फिर आहार और विहार और विचार की शुद्धि। जैसा आहार करोगे वैसा विचार, वैसा व्यवहार होगा। आहार विहार विचार की शुद्धि। वेद लक्षणा भारतीय देसी गोमाता हमको पवित्र आहार देती है। पवित्र आहार ही, गव्य पदार्थों का ही आहार लेना। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को आहार के रूप में नहीं लेना। व्यक्तियों का कुसंग, वेशभूषा का कुसंग, खान पान का कुसंग, विचारों का कुसंग, सब प्रकार के कुसंगों को त्याग कर शरीर से निष्काम भाव से खूब ईमानदारी से सेवा करते हुए जो निरंतर भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, नाम का जप करते हैं, धीरे धीरे सेवा से देहेंद्रिय आदि की शुद्धि होती है, जब से अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जो उपार्जित हमारी संपत्ति है, जब भगवत सेवा में लगती है तो धन की शुद्धि होती है। तन और धन दोनों शुद्ध होने के बाद मन शुद्ध होता है, और शुद्ध वस्तु ही भगवान को अर्पित होती है। तो शुद्ध मन की ठाकुर जी पहचान ये है कि शुद्ध मन में भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई इच्छा रहती ही नहीं। ये बात बिल्कुल सच्ची है। यदि आप संकल्प कर लें कि जब तक युगल सरकार नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष नहीं आवेंगे, तब तक इस देह से प्राण नहीं निकलेंगे। यदि यह संकल्प भीतर से आप पक्का कर लो, तो मृत्यु के क्षण में युगल सरकार तुम्हारे सामने आ जाएगी। नाम जपते जपते ये अवस्था आती है। इसलिए राम नाम मति राम नाम गति राम नाम अनुरागी, वे गए हैं जो हों ही गे आगे, तेई गनियत बड़भागी। विनय पत्रिका में। हरिनाम को छोड़कर दूसरी कोई गति नहीं है। भगवत चरित्र, भागवत चरित्र सुनना और अधिक से अधिक नाम जप करना। नाम जपते 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 जब बार बार शरीर में रोमांच होने लग जाए, अश्रुकंप पुलक आदि होने लग जाएं, सात्विक भाव जग जाएं, तब समझना कि नाम स्मरण आरंभ हुआ है। फिर धीरे धीरे जैसे कोई नंगे बिजली के तार छू जाएं और करंट लगे, ऐसे शरीर में झटके आने लग जाते हैं। फिर भगवत विरह व्याप्त होता है। फिर शरीर संसार से, भोगों से अरुचि हो जाती है। संसार का कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगता। देखना, सुनना, बोलना, व्यवहार कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और उस समय जब व्याकुलता जगती है, तब भगवान सामने आते हैं। क्योंकि मिले ही न रघुपति,
बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी अस बालक सो नहीं ले, कहा जप जोग समाधि किए, नरवे खर सूकर। सूकर के ऊपर चर्चा चल रही थी। तो मनुष्य की चाह क्या है? रोटी कपड़ा मकान तो है ही है ठाकुर जी, और विशेष चाह है प्रतिष्ठा। सब प्रतिष्ठा के चक्र में हैं। और बुरा ना माने, संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। श्री दरियाब जी महाराज का पद है। संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी, जेहि देखूं तेहि बाहर भीतर घट घट माया लागी। संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। अंत में है या पद में ठाकुर जी, ग्रह को माड़ गिरह में बैठा, सन्यासी बनवासा, जन दरिया बिन राम भजन बिन, घट घट में घर वासा। संतो कहा गृहस्थ कहा त्यागी। बड़ी विचित्र स्थिति है। सब मान बढ़ाई प्रतिष्ठा के चक्र में पड़े हैं। पर जिन पूज्य बाबा का हम लोग उत्सव मना रहे हैं, वे मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा से जीवन पर्यंत बचते रहे। स्वरूप ही ऐसा बना के रखते थे, कोई पहचान ही नहीं पावे कि महात्मा भी है। हमने आपका पहला दर्शन किया था, सन हमें स्मरण में नहीं है। हनुमत रामायण समिति के आप अध्यक्ष रहे। तो हनुमत रामायण समिति का उत्सव हुआ था रंगी जी के बगीचा के पास। वहां हम गए थे, हम भी, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी थे, हम भी गए थे। उस समय बाबा के दर्शन, पहली बार दर्शन हुए। किस सन की बात है पता नहीं, बाद में तो फिर जुड़ा हो गया तो बार बार दर्शन हुआ। तो पगड़ी बांधे हुए बाबा आए। उस समय तो बाबा का शरीर बहुत बढ़िया था। कुछ काव्य रचना भी सुनाई उन्होंने, लेकिन स्वरूप देख के ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत बड़े महात्मा है, क्योंकि मस्तक पर कोई तिलक वगैरह भी नहीं था। ऐसे खाली कुर्ता सो पहरे हुए और एक पगड़ी सी बांधे हुए और बाबा पहुंच गए। हाँ, और वस्तुतः वो परम सिद्ध थे। आज सैकड़ों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिसको जो कह दिया वो ज्यों का त्यों हो गया। ऐसी थोड़ी बड़े बड़े लोग जो पुजाने, जो सबसे पुजाने वाले हैं, वो उनके चरण पूजते थे, ऐसी थोड़ी पूजते थे। और जिसको कहीं समाधान न मिलता उसे बाबा के चरणों में समाधान मिल जाता। लेकिन बाबा बाहर से व्यवहार ऐसा करते, ऐसा व्यवहार करते कि कोई समझ ही न पावे महात्मा क्या कहने लग जाए पता नहीं है। सामने बैठ के थूकते थे। हाँ, ऐसी गाली देते कि अपने आप भाग जाए। आइए भगवान, आइए महाराज, आइए सेठ जी, आइए श्रीमान जी, ये तो सब था ही नहीं। क्योंकि उनको मान बढ़ाई प्रतिष्ठा की कामना नहीं थी। मनुष्य देह प्राप्त करके जो केवल मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा के लिए जी रहे हैं, गोस्वामी जी ने उन्हें सुअर कहा। क्योंकि प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, जिनको प्रतिष्ठा की चाह है, मानो सुअर का भोजन उन्हें प्रिय है। वो प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा, विष्ठा की विष्ठा, विष्ठा की विष्ठा है। जिस मान बढ़ाई को छोड़ छोड़ के सब मर गए, उसी को खाते हैं, उसी को खा रहे हैं, यह है सूकरी विष्ठा। वो सुअर हैं। और कुत्ते क्यों कहा, श्वान क्यों कहा? श्वान इसलिए कहा, कुत्ता पहले खा लेता है,
फिर खाने के बाद बमन कर देता, उल्टी कर देता है। देखा होगा अपने उल्टी करते कुत्ता को। और उल्टी करने के बाद उल्टी किए हुए पदार्थ को फिर से खा लेता है। ऐसे ही जिन भोगों की न जाने कितनी बार उल्टी कर चुका है, उन्हीं को फिर भोग रहा है। भगवान के विशुद्ध प्रेम को, अनुराग को नहीं चाहता है, इसलिए कुत्ते के समान है। मनुष्य के आकार में या तो गधा है, या सुअर है, या कुत्ता है। नर बेखर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। अब कहां कहां खोल खेल रहे हैं ठाकुर जी। सरजू बरती रही तीर फिरे, रघुबीर सखा अरुबीर सवे। धनु ही, धनुष नहीं है, धनुई है, छोटे छोटे धनुष। कर तीर निसंग कसे, कटिपीत दुकूल नवीन पवे। पूज्य बाबा ने एक चित्र बनवाया है, वैसा ही है जैसा इसमें वर्णन है। तुलसी ते ही अवसर लावणिता, भगवान का जो लावण्य है, 10 4 9 3 21 सवे। 14 भुवन, 9 खंड, 3 लोक और 21 ब्रह्मांडों में भी खोजने पर भी वो प्राप्त नहीं होता। मति भारती पंगु भई, सरस्वती की भी बुद्धि पंगु हो गई। मति भारती पंगु भई, जो निहार विचार फिरी उपमा न पवे। विचारिणी उपमा न पवे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।